नमस्ते जी। कल हम योगस चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को रोकना, निरोध करना ही योग है। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और हमने सीखा था कि मन जो है वो स्कूटर कार आदि की तरह जड़ चीज़ है। देखिए, जब आप कार को चलाने का अभ्यास करते हैं, कार को मोड़ने का अभ्यास कर सकते हैं, तो वो आपके नियंत्रण में चलती है। तो ऐसे ही मन को भी चलाने का, मन को मोड़ने का, मन को रोकना, इसकी विधि सीखनी पड़ेगी, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए और वह भी फिर आपके नियंत्रण में चलेगा कार की तरह। मन की यही स्थिति है, वो एक मशीन है, जड़ वस्तु है कार की तरह। देखिए, जब चाहे इसकी गति बढ़ा दो और जब चाहे इसकी गति रोक लो, वो भी आपके हाथ में है। परंतु आपको ये करना होगा, इसकी विधि सीखनी पड़ेगी, फिर इसका अभ्यास। ये बात समझ में आ रही होगी आपके। कार है जड़ और मन भी जड़। शाब्दिक रूप से तो ये समझ में आ गई होगी, थोड़ा प्रयोग की दृष्टि से भी हम समझ लें, कर लें। मन जो है वो जड़ है। पहले ये समझ लें, मन में विचार उठता कैसे है, कैसे चलता है, मन के चलने का मतलब क्या है। मन में विचार उत्पन्न होना, और मन में विचार उत्पन्न हुआ मतलब इसका कि मन हमारा चल पड़ा। और चलने का मतलब ये है कि मन में विचार उत्पन्न हुआ तो मानना पड़े। इस सूत्र में क्या बताया, निरोध है रोकना। रोकने का मतलब क्या होगा, विचार को रोकना, मन में उठने वाले विचार को रोकना। तो ये मन चलता कैसे है। आपने देखा होगा, कार में जब फ्यूल, बाइक में फ्यूल होता है तो हम टंकी खोल के बार बार नहीं देखते। उसका जो एक ओडोमीटर लगा हुआ होता है, जहाँ रेस मीटर और वो होते हैं, तो वो बताता हमें कि इसमें फ्यूल कम है। जो आत्मा है, चेतन है, तो चेतन आत्मा का जो रिफ्लेक्शन है वो मन के ऊपर जाता है, तो मन हमें बताता है। दूसरा, मन में जब विचार उत्पन्न होता कैसे है, ये कार कब चलती है। कार कैसे चलती है, आप चाबी लगाओगे, कार में बैठोगे, गियर लगाओगे, रेस दोगे, काम करने पड़ते हैं। पहले इंजन स्टार्ट करेंगे, गियर लगाएंगे, तभी कार चलेगी ना। तो मन कैसे चलता है, उसमें भी यही काम करने होंगे। पहले मन का इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर मन का गियर लगाना पड़ेगा, फिर मन चलता है। अब आप सारा दिन इंजन चालू रखते हैं मन का, और गियर भी सारा दिन लगाते हैं, आपको पता ही नहीं होता हमने कब कहाँ कौन सा गियर लगा दिया, पता ही नहीं चलता। आपके अंदर इच्छाएं उठती होंगी। ये जो आपके अंदर इच्छाएं हैं, ये चेतन वस्तु में होती है, जड़ में नहीं। और शरीर के अंदर जो चेतन वस्तु है, शरीर तो जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, और शरीर में चेतन वस्तु आत्मा। तो इच्छाएं आत्मा की होती हैं। ये कोई भी आप जड़ वस्तु ले लें, बैग, थैला, पेन, कोई भी, ये जड़ है या चेतन है। आप कहेंगे जी जड़ है। इसमें कोई इच्छा है क्या, पेन की कोई इच्छा होती है क्या, पुस्तक की, कुर्सी की। ये जड़ है या चेतन है, ये जड़ है। तो इनमें इच्छा है क्या, नहीं है। आपके अंदर इच्छा है या नहीं है। तो आप जड़ हैं या चेतन, चेतन। तो चेतन कौन है, आत्मा, जीवात्मा। तीन में से दूसरी वस्तु आत्मा आप हैं। त्रैतवाद की बात चल रही थी, ईश्वर, जीव और आत्मा। यहाँ दूसरी बात आई है आत्मा, और आत्मा जो है वो चेतन है, ईश्वर भी चेतन है। तो चेतन वस्तु में इच्छा का गुण होता है। आत्मा का, जीवात्मा का एक गुण है ना जी, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रियतन, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो जो इच्छा गुण है वो आत्मा का है। जड़ वस्तु में अपनी इच्छा का जो गुण है वो नहीं होता। कार की, मकान की, पुस्तक की, कंप्यूटर की, मोबाइल की, इनकी कोई इच्छा नहीं होती। आत्मा चेतन है क्योंकि उसमें इच्छाएं हैं। और आपके अंदर इच्छाएं हैं, थोड़ी हैं या ज़्यादा हैं, यही तो गड़बड़ है। ये जो ढेर सारी इच्छाएं पाल रखी है ना, यही दुखों का कारण है। आपके जीवन में बहुत से अवसरों पर दुख होता है। बोलो हाँ या ना, होता है ना। क्यों होता है वो, उसका बहुत बड़ा कारण है आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब दुख होता है। वो इच्छाएं किसने पाल रखी हैं, जापान वालों ने, चीन वालों ने, पाकिस्तान वालों ने, विश्व के अन्य देशों वालों ने। किसी ने नहीं पाल रखी, हमने स्वयं ने पाल रखी है। जापान वाले आपको दुख नहीं दे रहे, चीन वाले, पाकिस्तान वाले आपको कोई इतना ज़्यादा दुख नहीं दे रहे। आप स्वयं अपने आप को दुख दे रहे हैं। आपने अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा दी, जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसीलिए हम जो हैं वो दुखी होते हैं। इच्छाओं को कम करना। देखिए, यदि आप
ईमानदारी से अपना परीक्षण करेंगे तो 80% इच्छाओं से दुख होता है। ऐसा पता चलेगा कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो हमने खूब बढ़ा रखी हैं, इनकी वजह से हम दुखी हैं। हमारी इच्छाएं पूरी होती नहीं। हम चाहें तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जितनी इच्छाओं को कम रखेंगे उतना ही आपका दुख कम हो जाएगा। क्या आप दुख से छूटना चाहते हैं? ईमानदारी से बताओ। आप कहेंगे हाँ जी। हाँ तो सभी बोलते हैं, ये तो शाब्दिक बात है। ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप वास्तव में दुख से छूटना चाहते हैं? अपने दुखों को कम करना चाहते हैं? तो नुस्खा सुन लो। अपनी इच्छाओं को कम करें, सारी छोड़ दें, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ध्यान से सुने, इच्छाएं छोड़ दें ऐसा सारी की सारी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। इनको कम करें, रिड्यूस नॉट डिलीट। सारी खत्म नहीं करें, जितनी कम करेंगे उतना ज़्यादा सुखी रहेंगे। सारी खत्म भी नहीं कर सकते, जीवात्मा का गुण है इच्छा करना। आप देखेंगे कि लोग सारा दिन शिकायतें करते रहते हैं, देश में ये हो गया, देश में वो हो गया, मेरा बेटा मानता नहीं, परिवार मानता नहीं, पत्नी मानती नहीं, पड़ोसी तंग कर रहा है, सारा दिन शिकायत है। अरे भाई, वो तो 20-30% तकलीफ दे रहे हैं, 70-80% तो आप स्वयं दुखी हैं। वो आपकी अपनी इच्छाएं हैं, आपको दुख दे रही हैं। वो ऐसा क्यों नहीं करता, वैसा क्यों नहीं करता, इस बात से दुखी हैं लोग। बोलो हाँ या ना। और दूसरी बात, वो ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, इसीलिए दुखी हैं। पकड़ में आई दूसरी बात, अपनी इच्छा की वजह से दुखी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता वो ऐसा करे। सोचो, इसकी बुद्धि से वो क्यों जिएगा? हर व्यक्ति अपनी अकल से जी रहा है। दूसरे की इच्छा से 100% जिएगा या अपनी अकल से जिएगा? तो वो अपनी इच्छा से जिएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो, खामखा दुखी हो रहे हो? वो तो करे, आप उसको रोक नहीं सकते जी, आप उसको रोक नहीं सकते। और वो वैसा करेगा, आपको वो पसंद नहीं, इसलिए आप दुखी रहेंगे। यदि इस दुख से छूटना चाहते हो तो उससे उम्मीद आशा मत रखो कि वो ऐसा न करे। पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आए कि नहीं आए। समाधान यही है, सुख चाहते हो तो, अन्य कोई समाधान नहीं है। जो व्यक्ति जी रहा है वो अपनी इच्छा से जिएगा, अपनी बुद्धि से जिएगा। ये सिद्धांत याद कर लीजिए। पहला सिद्धांत बताया मैंने, मन जड़ है। दूसरा याद कर लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से जिएगा। आपकी इच्छा से, आपकी बुद्धि से वो 100% नहीं जिएगा। यदि ऐसे कुछ खास खास जो सिद्धांत हैं आपने समझ लिए तो हम गारंटी देते हैं कि 80% दुख आप एक झटके में ख़त्म कर दोगे। क्या आप 100% दूसरे की इच्छा से जी सकते हैं? हाँ या ना? क्या आप 100% दूसरे की बुद्धि से जी सकते हैं? नहीं जी सकते। दूसरा व्यक्ति आपकी इच्छा से कैसे जिएगा? जब आप स्वयं दूसरे की 100% इच्छा से नहीं जी सकते, दूसरे से उम्मीद रखते हैं कि 100% मेरी इच्छा से जिए, गलती आपकी है। आप अपनी गलती को ठीक करें। शिकायत मत करें कि वो तो ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों नहीं करता, ऐसा क्यों नहीं करता। ये फालतू की शिकायत है, आपको दुख दे रही हैं। इसे बंद करें। आपके मन में जब भी ये प्रश्न उठे कि वो ऐसा क्यों करता है, इसलिए करता है कि उसकी बुद्धि ऐसी है, इसलिए करता है कि उसकी इच्छा ऐसी है, और 100% वो आपकी इच्छा से जी नहीं सकता, 100% वो आपकी बुद्धि से जी नहीं सकता, तो छोड़ो उसको। वो जैसा करता है करने दो। आप जो कुछ करते हैं, कोई आपको टोकता है क्या? नहीं टोकता ना। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। जैसा अपने गुरुओं से, ऋषियों से, मुनियों से, आचार्यगणों से, विद्वत जनों से सुना, सीखा, जाना, समझा, वैसा आपके समक्ष प्रस्तुत